नकली प्लाज्मा बेचने वाले गिरोह से पुलिस की पूछताछ में एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं, जिन्हें जानने के बाद पुलिस भी हैरत में है। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें गुरु का मुख्य सरगना अजय शंकर त्यागी है। पुलिस ने अजय शंकर त्यागी के घर पर जब छापेमारी की तो वहां से पुलिस को जया आरोग्य अस्पताल के ब्लड बैंक की फर्जी सीलें, प्लाज्मा भरने के लगभग 200 बैग डिस्टिल्ड वाटर, नॉर्मल सलाइड, रेड क्रॉस की नकली रसीदें, जया आरोग्य अस्पताल की क्रॉस मैचिंग रिपोर्ट, प्लाज्मा पैकिंग का सामान बरामद हुआ है। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर शहर की 4 पैथोलॉजी लैब पर छापेमार कार्रवाई की है। वहां से रिकॉर्ड जब्त कर एक पैथोलॉजी को सील किया है। मुख्य सरगना अजय शंकर त्यागी ने रेड क्रॉस से ब्लड खरीदना कबूल किया है। उसने रेड क्रॉस के एक कर्मचारी से अपने संबंध होना कबूल किया है। इसी के साथ प्रारंभिक पड़ताल में पता चला है कि अजय शंकर त्यागी पूर्व में रेड क्रॉस में काम कर चुका है, इसलिए उसे प्लाज्मा के बारे में बेहतर जानकारी थी। लिहाजा उसने अवसर को पहचान कर संक्रमित मरीजों की जरूरत को प्लाज्मा अपना धंधा बना लिया था। इसके लिए वह संक्रमित मरीजों के परिजन की तलाश करता रहा और उन्हें अपना ग्राहक बनाकर मनमाने दाम पर नकली प्लाज्मा बेच देता है। अभी तक उसने 300 संक्रमित मरीजों के परिजनों को घटिया प्लाज्मा भेजा है, लेकिन उसने पुलिस के सामने सिर्फ 150 संक्रमित मरीजों को घटिया प्लाज्मा बेचे जाना स्वीकार किया है। पुलिस ने न्यायालय से मुख्य आरोपी अजय शंकर त्यागी की रिमांड की मांग की थी, जिसे न्यायालय ने स्वीकार कर लिया है। पुलिस को 3 दिन अजय शंकर की रिमांड के लिए मिले हैं। पुलिस को उम्मीद है कि अजय शंकर से पूछताछ में कई और अहम राज सामने आ सकते हैं। पुलिस राधा स्वामी ब्लड बैंक, न्यू राधा स्वामी ब्लड बैंक और इमरजेंसी ब्लड बैंक समेत जया आरोग्य अस्पताल की ब्लड बैंक और रेड क्रॉस की ब्लड बैंक के रिकॉर्ड की गहन पड़ताल कर रही है। वहीं दूसरी ओर प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग का अमला निजी पैथोलॉजी लैब पर प्लाज्मा की कालाबाजारी के खेल को उजागर करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। गलत ढंग से चढ़ाए जाने का प्रकरण था, जो कि जैसा इसमें आपको मालूम है, एक निजी चिकित्सालय में कोविड-19 के एक पेशेंट की डेथ हो गई थी और ये डेथ उस वक्त हुई थी जब उसको प्लाज्मा दिया जा रहा था। इस पे से थाना पड़ाव में मर्ग कायम हुआ था और 2 दिन के मर्ग के इन्वेस्टिगेशन के बाद थाना पड़ाव में ही धारा 304, 420, 467, 468, 471 भारतीय दंड विधान के तहत 3 आरोपियों के ऊपर केस दर्ज किया गया था। उन तीनों आरोपियों को अरेस्ट किया गया। आज माननीय न्यायालय से 3 दिन का रिमांड मुख्य आरोपी का लिया गया है, जिससे कि पूछताछ करके इसमें और तथ्य जुटाए जा सकें। अभी तक की विवेचना में जो बात सामने आई है उसके अनुसार जो इसमें तीसरा आरोपी था, जो कि जिसने प्लाज्मा सप्लाई किया था, उसके पास से बहुत सारी वस्तुएं जो कि फेक सीलें, फेक पर्चे, प्लाज्मा के थैले, ये सारी चीज़ें जब्त हुई हैं। और जो अभी जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये ब्लड बैंक से ब्लड लेता था और अपने घर पे ही इसको ये प्लाज्मा तैयार करके और लोगों को देता था। और जो क्रॉस मैच होना चाहिए, जो एंटीबॉडीज़ प्लाज्मा में होनी चाहिए कोविड के मरीज को चढ़ाने के लिए, वो भी कई प्रकरणों में ऐसा लगता है, क्योंकि क्रॉस मैच के पेपर में ये फर्जी दस्तखत करके फर्जी सील लगाता था, तो वो भी काम नहीं हुआ, उसका संबंध नहीं है। यद्यपि हमारी पूछताछ में अभी 3 दिन जो चलेगी उसमें ये विषय रहेगा कि कितने लोगों को उसने इस तरह का प्लाज्मा दिया।